कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन आ गई है, ये हम आए दिन सुनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सभी तरह के कैंसर्स के लिए आ गई है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अभी इसका ह्यूमन ट्रायल बाकी है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये प्रिवेंशन के लिए है। तो आखिर इतने सारे क्वेश्चंस के पीछे इसकी सच्चाई क्या है? जो ये कैंसर वैक्सीन वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए रेडिएशन एक्सपर्ट और मैं अपने कैंसर अवेयरनेस पे, ट्रीटमेंट पे, साइड इफेक्ट पे बहुत वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में सबसे ज़रूरी टॉपिक जिसके लिए मुझे आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बोला था कि मैम कैंसर वैक्सीन पर बनाइए, क्या है, तो उसमें बात करते हैं। तो बेसिकली कैंसर वैक्सीन का जो मीनिंग है वो ये होता है कि ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को एनहेंस करके किसी भी इन्फेक्शन के लिए, और अगर हम कैंसर वैक्सीन की बात करें तो कैंसर सेल्स के लिए, यानी कि उसको किल करने के लिए वैक्सीन होती है। तो बेसिकली अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कैंसर वैक्सीन दो तरह की होती है, एक तो प्रिवेंशन के लिए और एक ट्रीटमेंट के लिए। प्रिवेंशन मतलब कैंसर को होने से रोकना, ट्रीटमेंट मतलब कैंसर हो गया है उसके क्योर के लिए वो वैक्सीन देना। तो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज हो रही है गार्डासिल, सर्वेरिक, सर्वावैक, ये जितनी भी वैक्सीन है ना, ये सिर्फ कैंसर प्रिवेंशन के लिए हैं। यानी कि अगर कोई इंसान इसको लेता है तो ये फ्यूचर में उसको कैंसर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो हर तरह के कैंसर्स के लिए प्रोटेक्शन देगा, वो सिर्फ उन कैंसर से आपको बचाएगा जो HPV वायरस से होते हैं। अब हम बात करते हैं कैंसर वैक्सीन फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन। तो ये कितना अभी अवेलेबल है? सभी कैंसर्स के लिए अवेलेबल है? क्या ये आ चुकी है? हर कैंसर को क्योर कर सकते हैं? तो इसके लिए सिर्फ एक ही जवाब है कि अभी कैंसर के इलाज के लिए मार्केट में वैक्सीन नहीं है अवेलेबल। सिर्फ दो तरह के कैंसर्स के लिए अवेलेबल है। प्रोस्टेट के लिए सिपिल्यूसेल करके एक वैक्सीन आती है और एक मेटास्टेटिक मेलेनोमा के लिए। सिर्फ ये ही दो FDA अप्रूव्ड हैं, बट वो भी अभी प्रैक्टिस में अवेलेबल नहीं है इजीली। तो सारा जो डिस्कशन है वो प्रिवेंशन वाली वैक्सीन पर है। अभी बहुत हाइप हुआ था एक न्यूज़, रशियन कैंसर वैक्सीन, ये रूस ने कैंसर वैक्सीन डिटेक्ट कर ली है, कैंसर का इलाज आ गया है। तो वो मैं बताती हूँ वो क्या था। उन्होंने अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया है जिसमें देखा गया है कि जिन कैंसर्स के लिए वो वैक्सीन बनी है उसमें अच्छे रिजल्ट आए हैं, बट अभी उसके ह्यूमन ट्रायल नहीं शुरू हुए हैं। और मार्केट में कोई भी वैक्सीन तब तक नहीं आती है जब तक उसका ह्यूमन ट्रायल के रिजल्ट्स पॉजिटिव ना आए। तो मे भी हम सभी प्रे करेंगे कि ये फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स आएँ इसके और मार्केट में अवेलेबल हो, बट टिल नाउ अभी कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन नहीं है। अब हम बात करते हैं गार्डासिल वैक्सीन या कैंसर प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन। गार्डासिल तो एक ब्रांड नेम है, लेकिन जो उसका मीनिंग है दैट इज़ HPV वैक्सीन। अब वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन जनरली एक ही कंपनी बना रही है अभी, और हमारे अब इंडिया का प्रोडक्शन भी आ गया है सर्वावैक के नाम से। तो अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये कब लगवाना चाहिए, किसको लगवाना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इंडिकेशन क्या है, डोज क्या है, एक एक करके सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले कि HPV वैक्सीन क्या है। HPV वैक्सीन HPV वायरस के कुछ स्ट्रेन्स के अगेंस्ट ये वैक्सीन है। कुछ HPV वायरस के स्ट्रेन्स कैंसर कराते हैं, जैसे वो कौन कौन से होते हैं? 16, 18, 31, 33, और कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो जेनाइटल वॉर्ड्स कराते हैं। तो वो स्ट्रेन जो कैंसर कराते हैं उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन है, ठीक है। तो अगर मैं टाइप ऑफ वैक्सीन की बात करूँ तो 3 तरह की मार्केट में है, सर्वेरिक्स, गार्डासिल और सर्वावैक। जो सर्वेरिक्स है वो आज की डेट में मैं कहूँगी कि मार्केट में नहीं है अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास उससे बेटर ऑप्शन है, जैसे कि गार्डासिल क्वाड्री, यानी कि जिसमें 4 स्ट्रेन्स के लिए है, HPV 6, 11, 16 एंड 18, एंड गार्डासिल नैनो जिसमें HPV वायरस के 9 स्ट्रेन्स के लिए हमारे पास वो वैक्सीन अवेलेबल है। फिर आता है 4th नंबर पर सर्वावैक। सर्वावैक ये जो गार्डासिल क्वाड्री है उसी की तरह होती है और गार्डासिल नैनो है उसी की तरह होती है, लेकिन ये इंडियन प्रोडक्शन है। जो पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने ये वैक्सीन बनाई है और इसीलिए ये इंडियन प्रोडक्शन है, बहुत चीपर है एज़ कम्पेयर टू द अदर वैक्सीन। अब एज होती है HPV वैक्सीनेशन का, वो होता है 9 to 14 ईयर्स, यानी कि जो बच्चे हैं चाहे वो मेल जेंडर हो या फीमेल जेंडर हो, उनमें ये आइडियल एज है 9 to 14। बट हमारी इंडिया में हम अप टू 45 ईयर्स भी कंसिडर करते हैं। इसका जो एफिकेसी अगर आप देखोगे तो 14 ईयर्स तक बहुत अच्छा है, लेकिन
55 ईयर्स तक भी आप लगवा सकते हो, क्योंकि जो 96 के अराउंड या 98 के अराउंड एफिकेसी है वो 78 या 76 तक 45 ईयर में अचीव होती है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं लगवा सकते, बिल्कुल लगवा सकते हैं। अब आता है कि डोज का क्या प्रोटोकॉल है, चाहे वो गार्डासिल हो, क्वाड्री या नैनो या सर्वावैक, तीनों का डोज शेड्यूल सेम ही है। डिफरेंस इतना है कि अगर ये बच्चों में लगेगी यानी कि 9 to 14 ईयर्स में लगेगी तो 2 डोजेज़ हैं, यानी कि 0 पर और 6 मंथ पर। पहली डोज जब लगेगी उसके 6 से 12 महीने के अंदर, यानी कि 6 महीने से लेके 12 महीने के अंदर अंदर आपको सेकेंड डोज लगवानी है। बट अगर मोर देन 15 ईयर्स एज है तो आपको 3 डोजेज लगवानी है, 0 to 6 मंथ, यानी कि पहली डोज 0 मंथ, उसके 2 महीने के बाद सेकेंड डोज एंड उसके 6 महीने के बाद तीसरी डोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। जैसे कि किसी और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं वैसे इसके हैं। एलर्जी होगा, एलर्जी अगर हिस्ट्री है तो उनको नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन एलर्जिक एपिसोड्स आ सकते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो फीवर, एंड जहाँ इंजेक्शन लगेगा वहाँ पर रैशेज़ या रेडनेस हो सकती है। ठीक है, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी को ईस्ट से एलर्जी है या हाइपर सेंसिटिविटी की हिस्ट्री है तो उन्हें नहीं लगवाना है। प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें नहीं लगवाना है। कोई बेबी प्लान कर रहा है नेक्स्ट 1 ईयर में तो उन्हें नहीं लगवाना है। एंड किसी को अगर एक्यूट इलनेस है जैसे कि खांसी है या कुछ और इन्फेक्शन हो रखा है तो उनको उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जो ये इंजेक्शन है तीनों शॉट्स IM लगते हैं। ठीक है, कहाँ लगेंगे, किसी भी गायनी सेंटर में जाके, किसी भी कॉर्पोरेट में जाके, किसी भी ऑन्कोलॉजी सेंटर में जाके। तो ये मैंने आपको बताया कि किसको लगवाना है, किस एज ग्रुप में लगवाना चाहिए आइडियली, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं और डोजेस क्या होते हैं। तो ये मैंने सब कुछ जितना भी वैक्सीन से रिलेटेड बताया दैट इज़ फॉर HPV वैक्सीन या वैक्सीन फॉर कैंसर प्रिवेंशन। एंड फिलहाल देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर क्योर। जैसे कि अभी जो रशिया वाली जो वैक्सीन भी आएगी फ्यूचर में, तो वो ऐसा नहीं है कि वो वाइल में आ गई और हर तरह के कैंसर के मरीजों को सेम वैक्सीन लग गई। ये कस्टमाइज हुआ करेगी। ये जिस पेशेंट को जो कैंसर है उसके अगेंस्ट बनाई जाएगी एंड देन ट्रीटमेंट के लिए वो यूज़ हुआ करेगी। तो अभी उसमें टाइम है, एक बार ह्यूमन ट्रायल्स आने देते हैं। अगर वो सक्सेसफुल रहे तो जल्दी ही ये हमारे इंडिया के मार्केट में कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल होगी। होप सो मैंने सारे ही क्वेश्चंस का जवाब दिया है जो भी कैंसर वैक्सीन से रिलेटेड हैं। अगर कुछ भी इसके अलावा फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक HPV वैक्सीन का या कैंसर वैक्सीन का लिंक आपको शेयर कर दूंगी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, और कोशिश करूंगी कि आपके उन क्वेश्चंस के जवाब दूं। एंड ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि ये जो HPV वैक्सीन है ये 6 तरह के कैंसर को बचाती है। कुछ कैंसर्स फीमेल में होते हैं, कुछ कैंसर्स मेल में होते हैं। जाते जाते मैं ये बताना चाहती हूँ कि HPV वैक्सीन कौन कौन से कैंसर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो कार्सिनोमा सर्विक्स, कार्सिनोमा विजाइना, कार्सिनोमा वल्वा एंड एनल कैनाल। मेल में ओरोफेरिंजियल कैंसर एंड पेनाइल कैंसर एंड एनल कैंसर। तो ये बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है और सभी को लगवानी चाहिए। इसको साइड इफ़ेक्ट को लेके बहुत र्यूमर्स हैं, बहुत मिथ हैं, तो प्लीज़ उनको इग्नोर करें, क्योंकि मैंने देखा है जो निगेटिविटी होती है वो ज़्यादा स्प्रेड होती है, ज़्यादा वायरल होती है, और जो फैक्ट या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होते हैं वो थोड़ा कम वायरल होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, विजिट क्लिनिक और हॉस्पिटल, डिस्कस विद योर डॉक्टर और ऑन्कोलॉजिस्ट इन डिटेल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।